हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई और उसके क्या मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के। ठीक है, और एमसीक्यूज पे कुछ बात करेंगे कि किस टाइप के एमसीक्यूज इन टॉपिक्स में से आने के चांसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई, फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन रीड करेंगे। रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने वर्ड हाईलाइट करें, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मनी हेल्ड बाय पब्लिक, वो मनी जो किसने हेल्ड कर रखी है? पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है, पब्लिक ने अपने पास रख रखी है। और इसके अंदर अब पब्लिक की बात हो रही है, तो पब्लिक इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स भी हो सकती हैं। कौन इंक्लूड नहीं होगा? बैंकिंग सिस्टम और आपका गवर्नमेंट, क्योंकि हम ये मानते हैं गवर्नमेंट और जो बैंकिंग है वो उनका काम मनी क्रिएट करना है। यूज कौन कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म, उन्होंने जो अपने पास मनी रख रखी है। तो मनी सप्लाई के अंदर कौन सी मनी इंक्लूड होती है? जो मनी हेल्ड कर रखी है इंडिविजुअल ने या फिर बिजनेस फर्म में। क्लियर हुई डेफिनेशन? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो मनी उनके पास है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये अपने फिक्स पीरियड की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसी वजह से जो मनी सप्लाई हमारा होता है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है, फ्लो कंसेप्ट नहीं होता। आपको क्लियर कर देती हूँ कि स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। स्टॉक, सपोज एक एग्जांपल या एक हमारे पास टैंकर है, उस टैंकर में मैंने पानी फिल करके रख रखा है, तो वो मेरा एक स्टॉक कंसेप्ट हुआ। अगर उस टैंकर में से पानी बह रहा है, निकलना स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से बिल्कुल फुल है और वो एक्स्ट्रा है, वो बहना स्टार्ट हो रहा है, तो वो होता है फ्लो कंसेप्ट। तो जो मनी सप्लाई हमारा है वो हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, और मनी जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है। क्लियर हुई डेफिनेशन? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके क्या मेजर्स होते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट में क्या आता है? M1 में करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो करेंसी और कॉइन्स किसने रख रखे हैं? पब्लिक ने, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, CB इज फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपको पता ही वो क्या होता है, जितने भी ये PNB, ICI, ओरिएंटल, यस बैंक, ये जितने भी बैंक्स होते हैं इनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। 3 बातें आती हैं M1 में, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब हम इनको पढ़ेंगे क्या होते हैं, तीनों का मीनिंग। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्लियर हो रहा है लाइन से कि जो भी करेंसी, नोट्स या कॉइन, सिक्के किसने रख रखे अपने पास? पब्लिक ने। सेकंड, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, मैंने वर्ड हाईलाइट करा है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो आप कभी भी जाके डिमांड कर सकते हो, अपनी डिपॉजिट निकाल सकते हो। तो चेक, अमाउंट लिखा हुआ है 10,000 या 20,000, उसके ऊपर आप कभी भी गए बैंक में, आपने डिमांड करी कि मेरे को 10,000 विड्रॉ कर दो, तो उन्होंने वो आपको आपकी डिपॉजिट डिमांड करने पर दे दी। तो वही होती है जो भी हमारी डिमांड डिपॉजिट्स इसके साथ होती हैं, कमर्शियल बैंक के साथ। और डिमांड डिपॉजिट्स हमेशा किस फॉर्म में करते हो आप? चेक की फॉर्म में, चेक लेके जाते हो, विड्रॉ कराते हो। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, जो भी डिपॉजिट्स रखी हुई हैं किसके साथ? RBI के साथ। किसने कर रखी है? अदर्स की बात हो रही है, फॉरेन सेंट्रल बैंक ने कर रखी है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कर रखी है, तो वो सब किसके अंदर आएंगी? अदर डिपॉजिट्स विद RBI। क्लियर हुए तीनों पॉइंट्स कि M1 के अंदर 3 कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ये हमारी M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि M1 इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन मनी, क्योंकि हम ये मानते हैं जो करेंसी एंड कॉइन्स हैं या चेक हैं, ये हम नॉर्मली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में यूज करते हैं, इसीलिए M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। ये हमारा नैरो कंसेप्ट भी होता है, मैंने देखो ट्रांजैक्शन भी लिखा है और नैरो कंसेप्ट भी होता है, क्योंकि इजिली लिक्विड है, इजिली कन्वर्टेबल है, इसीलिए ये नैरो कंसेप्ट है। ठीक है, M2 की बात करें, M2 में M1 तो है, M1 के जितने तीनों कंपोनेंट्स हैं ये M2 में इंक्लूड हैं,
प्लस एक एक्स्ट्रा और है सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मैंने दोनों वर्ड्स हाईलाइट करे हैं। सेविंग डिपॉजिट, जो आपने की सेविंग डिपॉजिट्स हैं, अकाउंट्स होते हैं सेविंग करंट, तो आपकी जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं किसके साथ, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ। क्लियर हुआ M2। M3 की बात करते हैं। M1 देखो, M2 भी M1 से स्टार्ट हो रहा है, M3 भी M1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऊपर वाले भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो M3 में M1 इंक्लूड हुआ प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। वर्ड हाईलाइट करा है मैंने, नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होती है, जिसमें आप अपनी डिपॉजिट्स को मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सपोज वो टेन्योर कितना भी हो सकता है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक के लिए ब्लॉक करा रहे हो। वो अमाउंट आपने उनको दे दिया 5 साल के लिए, बैंक उसको यूज करेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट देता रहेगा, ठीक है। आप 5 साल होने के बाद अपने उस पैसे को बैंक से ले सकते हो, उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो होती है नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। क्लियर हुआ। फोर्थ क्या कहता है, M4। M3 इंक्लूड है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी M1 था, यहाँ भी M1 था, यहाँ M1 क्यों नहीं है, लेकिन आप एक सेंस लगाओ कि M3 में M1 है ना, तो अगर यहाँ M3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब M1 भी तो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि M3 में जब M1 है और M4 M3 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब M3 में M1 है तो M4 में भी ये इंक्लूड होगा। क्लियर हुआ। प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर वर्ड हाईलाइट करा टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स मतलब सेविंग डिपॉजिट्स भी हो सकती हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी हो सकती हैं। जब दोनों की बात होगी तो वो हमारा M4 में कंसेप्ट माना जाएगा। अब आप देखो M4 में डायरेक्टली M3 है तो मतलब M1 भी है, M3 है तो मतलब M1 के साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स भी हैं, प्लस टोटल डिपॉजिट्स मतलब सेविंग डिपॉजिट्स भी हैं। तो M4 क्या हो गया, एक ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन भी रेज होता है कि नैरो कंसेप्ट क्या है, M1, ब्रॉड कंसेप्ट क्या है, M4। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। तो ये बात करी हमने मनी सप्लाई क्या होता है और उसके मेजर्स क्या होते हैं। क्लियर। अब कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनमें से पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो वो 1-2 डेफिनेशन है उन पे बात करेंगे। अब फर्स्ट आती है फियाट मनी। फियाट मनी बेक्ड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वो मनी जिसको ऑर्डर और अथॉरिटी मिली हुई है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आप क्या यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने दिया नोट्स एंड कॉइन्स, आप अपने ये पेपर नोट्स यूज कर रहे हो, सिक्के कॉइन्स यूज कर रहे हो, इनको अथॉरिटी मिली हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्डर मिला हुआ है कि आप इनको लीगल टेंडर मनी कंसिडर करो, ये लीगल है अगर आप इसको यूज करते हो, तो दीज आर कम्स अंडर दी फियाट मनी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है फ्यूडिशरी मनी, बेक्ड अप बाय ट्रस्ट, वर्ड है ट्रस्ट, बिटवीन पेयर एंड पे। जब आप चेक इशू करते हो, एग्जाम्पल में चेक ही लिखा है मैंने, चेक इशू करते हो तो आप एक ट्रस्ट के बेस पे करते हो। सपोज ये 2 पर्सन है, इसने इसको चेक इशू करा, 20,000 चेक पे लिख कर दिए, आप जाओ मेरे बैंक में से विड्रॉ कर लो, तो ये एक ट्रस्ट के बेस पे गया ना कि अगर इसने मुझे 20,000 का चेक दिया है तो इसके अकाउंट में इतने पैसे रखे हुए हैं, एक ट्रस्ट के बेस पे गया है ना। हम एक फेक भी तो दे सकते हैं, ले चेक 20,000 का और जाके आप बैंक में चले जाओ और पता चले 20,000 हो ही ना, तो एक ट्रस्ट के बेस पे गया है। तो बिटवीन अ ट्रस्ट ऑफ 2 पीपल्स, पेयर एंड पे। ओके, तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा, चेक। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इनमें से आपके कि फियाट मनी, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, व्हाट इज द मनी बेक्ड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आपको लिखना है फियाट मनी। पूरी स्टेटमेंट में ऑर्डर और अथॉरिटी वर्ड हाईलाइट होंगे, तो बिल्कुल आंख बंद करके फियाट पे टिक कर देना, ठीक है। फ्यूडिशरी मनी की बात होगी तो ये पूछ सकते हैं कि क्या चेक फ्यूडिशरी मनी के अंडर आता है, तो आपको यस टिक करना है, फ्यूडिशरी मनी के अंदर आता है। या फिर आपसे पूछा सकता है कि कौन सी फ्यूडिशरी मनी है, ऑप्शंस गिवन होंगे, आपको चेक पे क्लिक करना है कि चेक हमारा फ्यूडिशरी मनी है।
ठीक है, इनमें से मैं बता चुकी हूँ, पूछ सकते हैं स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। इनमें से M1 नैरो कंसेप्ट है, M4 ब्रॉड कंसेप्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M3? M1 जब M3 में M1 है ऑलरेडी, तो एक चीज का डिफरेंस हुआ ना, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो इन दोनों के डिफरेंस में बात की जाए तो नेट टाइम डिपॉजिट का इसमें डिफरेंस है। तो ये हमारा अब चैप्टर कंप्लीट हुआ मनी का, जिसमें हमने मनी सप्लाई और मेजर ऑफ मनी सप्लाई और कुछ डेफिनेशंस कवर करी हैं। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक रह गया है फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अपना बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स और कुछ डेफिनेशन, इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आप मेरी साइड से ये अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। नेक्स्ट फिर हम फर्दर बैंकिंग पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।